Hello, friends. Very warm welcome to Ansarkari in the continuing series of picking up very important, crucial modern India questions which have been asked by the UPSC examination. Let's try to see what you can learn and how you can write amazing answers. Not in a quick, short time, but probably by following the right steps, and that is the shortest way. There is no other shortcut to that. If there is any, that is your skill, and you can call it your destiny. In what way did the CDM affect the different provinces of India? In what way did the CDM affected the different provinces of India? How did it foster peasant movement in India? दो पार्ट है क्वेश्चन के. Large scale mass movement affected different regions in an asymmetric manner is the right word here. So वही बात है, यहाँ पर asymmetric word चलेगा, लेकिन इसलिए अगर पॉलिटी होता तो दूसरा वर्ड आता, इकोनॉमी होता तो दूसरा आता. अब एक जगह तो हमने वो मान लीजिए कि स्किल ले लिया कि हमें सही सही वर्ड आ गया, लेकिन हर जगह asymmetric नहीं लिख सकते हैं. yet impactful contribute to freedom struggle. तो ये बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा. द प्रिकर्सर टू इट दांडी मार्च साबरमती गुजरात लेड बाय गांधी जी, ठीक बात है, लेकिन इन व्हाट वे इंपैक्ट है? इट एनर्जाइज मासेस इनटू एक्टिव पार्टिसिपेशन पोस्ट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ 1920. तो पॉइंट नंबर 2 में कैसे? तो आप कहते हैं हिली रीजन में भी हो रहा है, फॉरेस्ट में भी हो रहा है, सी साइड में भी हो रहा है, एरिड में भी हो रहा है, डेजर्ट में भी हो रहा है, ऐसा करके कुछ बोलना पड़ेगा. डिफरेंट पार्ट का मतलब है कि उड़ीसा में भी हो रहा है. पेजेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेटेड अलोंग विद वुमेन एंड ट्राइबल फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू, एक आपने फैक्ट दे दिया. उसके अलावा आप मालाबार बताइए. माला जैसे आपने सरोजिनी नायडू का धारसाना दे दिया, सी राजगोपालाचारी का वेडरानियम कोस्ट हो गया, फिर उसके बाद आप मालाबार बोल दो, बालासोर बोल दो, पुरी बोल दो, कुछ भी आपके माइंड में जब इम्पैक्ट डिफरेंट प्रोविंसेस, तो बस प्रोविंसेस तो आपको पता है, चाहे वो बॉम्बे प्रोविंस है, बॉम्बे मतलब चाहे वो आगरा है, मतलब यूपी है, जैसे इसको हम यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है. तो ये आंसर बिल्कुल सही है, सिंपल है, क्लैरिटी है. लेकिन एक दो तीन फैक्ट्स अगर और बढ़ जाएं तो हमें पार्ट 1 को खत्म. दूसरा पार्ट में जहाँ दूसरा पार्ट जैसे बोल रहा था पेजेंट को कैसे किया, तो अब आपने फिलोसफिकली और एनालिटिकली तो सारा बता दिया, लेकिन आप लिख सकते थे, चाहते तो लिख सकते थे कि ऑल इंडिया किसान सभा जो बनेगा बाद में, उसकी नींव सीडीएम से आई. क्या बुराई है भाई उसमें? आप लिख सकते थे किसानों में जो ताकत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जो उन्होंने किया, उसकी ताकत सीडीएम से आई. क्या बुराई है भाई? आप लिख सकते थे 1937 में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, उसकी शिक्षा भी सबने यहीं से ली. क्या बुराई है भाई? लिख सकते थे. यानी जो भी सब आगे हुआ है वो यहीं से हुआ है, ये हम लिख सकते हैं. तो यही स्मार्टनेस हमें थोड़ी लानी है, थोड़े फैक्ट लाने हैं, 2-3 लीडर्स के नाम लिखते हैं और काम हो गया. तो काम तो अभी भी हुआ, लेकिन वही है कि काम अभी वही ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, वो वाली बात है. पिक्चर चल रही है, आगे चलिए. प्रिंसेस स्टेट्स की भी लास्ट में आपने बात कर ही दी. तो यहाँ कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, बहुत सारे वर्ड्स चमक के आ रहे हैं, तो वही बात है. चलिए नेक्स्ट वन, द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन ऑफ एग्जामिनेशन इन द इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस, एनालाइज द ग्रोथ ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज टिल द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ 1999. बिल्कुल सही बात है. फर्स्ट इंडियन टू जॉइन सिविल सर्विसेज, ब्रिटिश इंडिया, इंस्पायरिंग अदर्स टू पार्टिसिपेट डिस्पाइट चैलेंज. कितना बढ़िया, देखो शुरुआत की. पूछ नहीं रहा था कि कौन था पहला, आपने खुद ही बता दिया. तो ऐसा अगर हर जगह हो जाए, जो पूछा जा रहा है वहीं पे एक तमगा आप लगा दो, तो कोई बुराई नहीं है. चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इनेक्टेड द पेट्रोनेज टू ब्रिटिशर्स थ्रू नॉमिनेशन. इनेक्टेड, एक मिनट, इनेक्टेड की जगह हम क्या बोलेंगे? पेट्रोनेज एग्जिटेड होना चाहिए ना, मतलब एंडेड होगा, एंडेड लिखा है, ठीक है. बट डिस्पाइट दिस लूपहोल एग्जिस्टेड. लंदन में हो रहा है, सिलेबस नॉट कस्टमाइज्ड है, अपर एज लिमिट 19 है, डिफिकल्ट है, बहुत सही बात है. ट्रेनिंग वाज कंडक्टेड हेलीबेरी कॉलेज में हो रही है, ऑल्दो इंडियन रिक्रूटमेंट वाज कंडक्टेड बट इट वाज एन इंडियन नेचर एंड नॉट मेंट फॉर इंडियन टू. तब इसमें दो बातें बस और लानी थी. एक तो जो 3-4 कमीशन बनाए गए, सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म के लिए कमीशन बनाए गए, उनके नाम लाइए. दूसरा, लिट्टन ने जैसे सबऑर्डिनेट सर्विसेज बनाने की बात की थी, उसकी बात लाइए. और इलाहाबाद में 1923 में दोनों साइड रिक्रूटमेंट क्यों करना पड़ा, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी? क्योंकि अब धीरे धीरे चार्म खत्म हो रहा था, धीरे धीरे इंडिया की कंडीशन टफ हो रही है. नेशनलिज्म के इतने राइज करने के बाद अब गोरों को यहाँ आके पसीना बहा के वो करोड़ों रुपए नहीं कमा पा रहे थे. जो पहले अंधाधुंध जो ऐश थी, वो ऐश खत्म हो रही थी, भारत जागरूक हो रहा था. तो भाई 2 लाइनें 3 लाइनें आने, बाकी सब ठीक है. डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. यानी कि आपको बताना है कि 1800 से लेके 1857 के बीच में. सो ब्रिटिश टुक सोशल रिफॉर्म्स क्लेमिंग एज व्हाइट मैन्स बर्डन टू रिफॉर्म. कितना बढ़िया, देखो 2 फैक्ट यहाँ ही पटक से पटक दिए. फ्रेज ही लिख दिया आपने, फ्रेज लिख के बात खत्म हो गई.
जिसको पता होगा वही लिख सकता है ऐसे। तो सोशल इविल्स वर राइटली चूजन टू अबॉल, like abolition of child marriage, sati, promotion of legalizing video remarriage, women education, protection of tribals from atrocity. लेकिन यही how it did not go down with the protest, ठीक बात है, आगे आओ आगे। British didn't understand the nature of Indian society, they failed to recognize the basis for Indian scriptures and it also hampered the superstructure of Indian society। बिल्कुल सही बोला, लेकिन अगर हम वापस क्वेश्चन में जाएं तो आपको यहाँ पर जो एज थी वो जरूर लानी चाहिए। एज का मतलब है आपको साल लाने चाहिए। जैसे सती प्रैक्टिस कब आया, साल डलना चाहिए। वीडियो रिमैरिज एक्ट 1856 डलना चाहिए। या फिर आप उससे पहले हम बोले कि फर्स्ट हाफ की बात हो रही है, और क्या लेके आएगा, ठगी लेके आएगा। एक ठगी के लिए लेके आए थे, वो भी बोल रहे थे कि भारत अनसिविलाइज्ड लोग हैं, भारत अमानुष हैं, और गवार इंडियंस जो हैं ब्रिटिश के, जो इतना प्यारा राम राज्य ब्रिटिश बना रहा है उसके खिलाफ जो लोग डकैती कर रहे हैं उनको रोकना है। तो ये सोशल एस्पेक्ट असल में लिखने हैं हमें सोशल लेजिस्लेशन के। तो एस्पेक्ट आप लाने में थोड़ा कामयाब हुए, लेकिन मैं अगर और उसको सिंपल बोलूं तो एक एस्पेक्ट सोशल लेजिस्लेशन का ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ लेके आ रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट दिखा रहे हैं कि दैट ऑल इंडियन, वी ट्रीट ऑल इंडियंस इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, वी ट्रीट ऑल इंडियंस एज इक्वल। तीसरा एस्पेक्ट है, देखो जो चीज तुम खुद नहीं कर पाए महिलाओं के लिए, और जो बैकवर्ड तुम जनरेशन हो, हम देखो हम वो करके दिखा रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट अगर आप डायरेक्ट लिख दो तो आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप इट। वो भी आएगा जब आप सोचेंगे और रिवाइज करेंगे थोड़ा। लीडर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, विद्यासागर पहले बाद में लिखना चाहिए था, राजा राम मोहन रॉय पहले लिखना चाहिए था। तो आई थिंक फेयर इनफ, ऑन ट्रैक। लेकिन वही बात है, वी आर इन ए लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व है, फाइनल मैच से पहले सब प्रैक्टिस है, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रेस द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म टिल द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, बहुत बढ़िया। इमरजेंस बोल रहा है तो यानी जरूरी नहीं आप इंस्टीट्यूशन बताओ, कुछ भी ला सकते हो। इंडियन वे ऑफ लाइफ, कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया, कोई बुराई नहीं। नेशनलिज्म कैन नेवर बी ट्रीटेड और डिस्ट्रॉयड, इट इज एन इंटरनल ट्रूथ। चलो दूसरे में थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, देखते। कॉलोनियल फेज में आपने क्या बताया, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म बिगिन। ये बताओ ये कहाँ कौन सी किताब में लिखा है, तो खुद ला के लिख दिया आपने। तो जब यहाँ पर खुद लिखा जा सकता है ऐसे, जबकि आप इसको 1857 से भी 100 साल पीछे ले गए, तो बाकी जगह क्यों नहीं हो सकता। तो यही जो थॉट प्रोसेस है, यही जो कॉन्फिडेंस है, सब जगह दिखना चाहिए। ट्राइबल अपराइजिंग्स की बात बिल्कुल सही की। चलिए चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। इट वाज फॉलोड बाय ओरिएंटलिस्ट स्कूल हु साइडेड विद द यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ के आपने बैक टू वेदर, आर्य समाज, और आप 1885 तक लिया। तो यानी आपने अपना एक आंसर लिखा, बढ़िया, वो बता भी रहे, लेकिन आप इसी जगह बताते। एक एलिमेंट आपने बहुत अच्छा बताया कि बक्सर हो गया, ट्राइबल अपराइजिंग, दो ट्राइबल अपराइजिंग में आप सिद्धू कानू भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं। तो उसके अलावा तीसरा आप बताते राजा राम मोहन रॉय अखबार लेके आए। वो अखबार लेके आए तो संवाद कौमुदी लेके आए और मिरातुल अखबार लेके आए, तो उसमें भी नेशनलिज्म आया। 1857 रिवोल्ट के टाइम पे दुनिया भर के सर्कुलर, जैसे आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन था, या बाकी सर्कुलर आजादी करके बाद में, इवन 1885 तक बोल रहे हैं, तो सर्कुलर आजादी तो बाद में आएगा, वो तो गदर पार्टी के लिए है। लेकिन यहाँ पर आप बोल सकते हो फिर वो कि कैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली न्यूज़पेपर आ रहा है, या फिर दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आ रहा है, वो भी 1885 से पहले ही है, आई बिलीव सो। और एक हिंदू पेट्रियट करके न्यूज़पेपर था, 2-3 लिख दिए। अब ये तो हो गया न्यूज़पेपर की बात। और इमरजेंस कैसे हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ समझ लिया हमने। 1885 से हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ, हमारी समझ में आ गया कि भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ भी इकोनॉमिक नेशनलिज्म का एक लाइन लिख दी। और क्या किया हमने, स्वामी विवेकानंद जी आ गए, उन्होंने स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की हमें वो दे दी। और जो आपको पता है, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, और अपने वो जो मराठी जर्नलिज्म के जो मतलब जनक हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो मराठी जर्नलिज्म के जनक है, वो आ गए। तो यानी चीजें आसपास ही है 1885 से पहले, यानी जाग सब लोग रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो कुछ भी ऐसे लिख दिया, आंसर बहुत अच्छा है ये भी, लेकिन मैं कहूंगा कन्वेंशनल आंसर, ये अनकन्वेंशनल आंसर है जो आपने लिखा। तो आंसर कन्वेंशनल भी होना चाहिए, अनकन्वेंशनल भी होना चाहिए। चलिए आगे। असेस द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब टेक्निकल तो भाई कायदे से कुछ था ही नहीं, अब क्या करें, लेकिन लिखना पड़ेगा, मांगा है तो आपने बोला नेवर ए प्रायोरिटी। चलो, एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सही बात है, चलिए चलिए। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया बट कॉटेज इंडस्ट्री, चलिए चलिए चलिए। लेकिन आप बताइए, अलीगढ़ एजुकेशन सोसाइटी बनी पहले, अलीगढ़ एजुकेशन सोसाइटी वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। कल्ट इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंसेज बना कलकत्ता में, वो एक इंडियन, महेंद्र नाथ सरकार नाम था उनका। टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है ना। और हिंदू कॉलेज जो राजा राम मोहन राय साहब ने बनाया, प्रेसिडेंसी कॉलेज जो बना, सीवी रमन हो गए, और वो अपने जो सत्येंद्रनाथ बोस, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो बायोलॉजी जो बोलते थे, जिन्होंने बताया पेड़ों में जान होती है,
जो टेक्निकल एजुकेशन का पार्ट हो गया ना। और विलियम बेंटिक ने पहला मेडिकल कॉलेज खोल दिया एशिया का, हो गया टेक्निकल। उसके अलावा आईटीआई, आईटीआई तो नहीं बने, लेकिन अब रेलवे जब इंडिया में आ गया तो छोटा मोटा काम तो करना पड़ेगा। गुड डिस्पैच आपने, चलिए आगे चलिए, उन्होंने और क्या लिखा दिखाइए। गांधी जी प्रमोटेड वोकेशनल स्किल्स बाय लर्निंग बाय डूइंग, आत्मनिर्भरता। ठीक है, मतलब ये लास्ट वाला पार्ट जरूरी नहीं था, थोड़ा स्क्वीज हो सकता था, लेकिन आई थिंक जो मैंने दो चार पॉइंट और बोले आप वो ले सकते हो। ओके सविना, नो वन लीव्स होम अनलेस देयर इज होम इज द, नो वन लीव्स होम अनलेस होम इज द माउथ ऑफ शार्क। अच्छा जी, बड़ा खतरनाक शुरुआत की आपने तो। अच्छा, दमनकारी कानूनों के खिलाफ सविनय आंदोलन को जन्म दिया, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक बदलावों को महत्वपूर्ण योगदान, इस कारण ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष फैला। ठीक बात है। खान अब्दुल गफ्फार खान, गुजरात आदिवासी हस्तांतरण लोग, पंजाब में प्रभात फेरियां आरंभ हुई। बहुत बढ़िया आंसर है। आई थिंक दम है आंसर में गहराई है। जंगल सत्याग्रह, पूर्वी राज्यों में जंगल जमीन को बढ़ावा, अहिंसा को केंद्र में रखा। अच्छी कोशिश की। 1853 चार्टर अधिनियम, हमने ऊपर भी बात की। खुली प्रतियोगिता शुरू की गई, कंपनी के सिलेक्शन समाप्त किया गया, परीक्षा परीक्षा लंदन में हुई, भाषा अंग्रेजी रखी गई। तो आई थी वही बातें हुई जो ऊपर कुछ एलिमेंट्स है वो आप ले आओ। चलिए आगे। अगर बात करें कि क्या 1857 तक हुए, तो सामाजिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ऋषि सागर, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई। नाम तो सारे पेल दिए, नाम की जरूरत क्या है, जो पूछा गया वो बताना। 1929 विलियम बेंटिक द्वारा, 1929 या 1829, विधवा पुनर्विवाह 1858 की 1856, बाल विवाह प्रतिबंध, शिक्षा का अधिकार। तो कोशिश अच्छी की, लेकिन वही जो कमी है उनको दूर किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपने बता दी, लेकिन प्रारंभ में राष्ट्रवादी जिन्हें भारतीय संगठन अपने पक्ष में रखने और वार्षिक रूप से संबंध, अरे बात हो रही है कि कांग्रेस वहां तक बनने तक बताना है आपने उसके। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। मानवतावादी, पत्र शोषण, शांतिपूर्ण विरोध, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नजीर। अरे उससे पहले का बताना है, वहां से वहां तक का तो काम आप तो वही बोल रहे हो। तो नहीं, ये आंसर इज नॉट ऑन द ट्रैक। लास्ट वन आपने शायद पढ़ने में थोड़ी सी त्रुटि कर दी। चलिए आगे। ब्रिटिश शासन के दौरान तकनीकी शिक्षा, अच्छा ठीक है, मिला जुला परिणाम, ठीक बात है। कलकत्ता में कॉलेज में स्थापना की गई, लॉर्ड कर्जन द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ा दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यम को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, लेकिन जो मैंने पहले पॉइंट्स बोले वो सारे लेके आने पड़ेंगे, तो आंसर जो है थोड़ा सा सूटेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो आप बताइए मानसी जी, क्या करना चाहिए हमें सर्वाइवल के लिए? और थोड़े से जैसे आपने आइडियाज बोले, तो थोड़े फैक्चुअल आइडियाज, वो तो आ वो ही आई रहे हैं थिंक खैर। रिवाइज। हाँ, और कहीं पे जैसे जो स्टार्टिंग वाला था सीडीएम से रिलेटेड था, उसमें मतलब जो भी आपने बोला बाद में कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसको जोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा और इनोवेटिव आइडियाज, आ कुछ कुछ जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और अगर हमें जरूरत पड़ती है तो देखते हैं। अभी जब ऑप्शन का थोड़ा सा पूरा होता है तो हम लिखने वाले पार्ट पे ऑप्शन के फोकस करेंगे, और थोड़ा सा पढ़ने वाला पार्ट और बढ़ा देंगे हल्का सा। हाँ नहीं सर, हल्का सा रिवाइजिंग है, नोट्स तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। रिवाइज करने से हो जाएगा। जी आप क्या कहते हो दिव्या? सर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, और जो पॉइंट्स आपने वेरी गुड, ऐड करने हैं वो ऐड करना है। थैंक यू वेरी मच। So let's revise, let's go back, let's learn, let's revise, let's recall, let's remember, let's revise. Let's be in that zone. Let's enjoy. Let's जी सर। understand, enjoy, and feel. And I think half of the job will be done on the spot. So thank you very much, and we'll continue the same kind of exercises, learnings, and revisions, so that we definitely get our goal under all circumstances. Thank you very much for being with Ansarkari.